अगर पिस्तौल निकालो तो फिर ट्रिगर दबाने की भी हिम्मत रखनी चाहिए, अदरवाइज डोंट टेक आउट द पिस्टल। हथियार निकालते हो तो चलाने की हिम्मत होनी चाहिए, तो उन्होंने उनके नहीं थी हिम्मत। आपने पूरी चाइना की इज्जत मट्टी में मिला दी अगर आपने धमकी दी। अब अगर चाइना कुछ और भी करता है सर, लेट्स से चाइना अटैक फिजिकली कर देता है, जो कि चाइना के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर चाइना अटैक भी कर देता है सर, तो चाइना के, मैं बता रहा हूं, नाक से खून निकल जाएगा इस चीज को करते करते। एंड दे विल सफर रिवर्सेस मोर देन व्हाट रशिया सफर्ड इन यूक्रेन। ताइवान का तो जो नुकसान होगा होगा, चाइना का ज्यादा नुकसान हो जाएगा। एक ये चीज है, और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं सर, कि ये जो युद्धाभ्यास हो रहा है उत्तराखंड में, दिस इज ऑल्सो टू पुट प्रेशर ऑन चाइना, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ज्यादा दूर नहीं है ये। और अमेरिकन ट्रूप्स वहां पे, तो इस वक्त अमेरिकन ट्रूप्स तो पहले भी आ चुके हैं, ऐसी बात नहीं है कि पहली बार हो रहा है, दिस हैपेंड बिफोर ऑल्सो, बट दिस टाइम द मैसेज इज क्लियर दैट इंडिया इज नॉट अलोन इन द हिमालयस। जो ये कह रहे थे ना, क्वाड बनाया, ऑकस बनाया, वो तो समुद्र के लिए है, हिमालय में भारत अकेला है, तो भारत अकेला ही संभलता आ रहा है चाइना को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये भी मैसेज जाता है कि इवन अमेरिका इज विलिंग टू, क्योंकि अमेरिका क्यों एक्सरसाइज कर रहा है वहां पे? व्हाई डू यू एक्सरसाइज इन अ सर्टेन लोकेशन? बिकॉज यू इंटेंड टू पुट ट्रूप्स देयर। आपकी ये मंशा होती है कि वहां पे हम अपने फौजी डालेंगे। एंड जितना इंडिया को एक्सपीरियंस है सर माउंटेन वॉरफेयर का, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर का, यकीनन किसी और देश को पूरी दुनिया में नहीं है इतना। नो कंट्री हैज द नंबर ऑफ ट्रूप्स, नंबर ऑफ डिविजन्स हु आर डिप्लॉयड इन हाई एल्टीट्यूड लाइक इंडिया है सर। चाइना के पास नहीं है, रशिया के पास नहीं है, अमेरिका के पास, किसी के पास नहीं है जितना इंडिया के पास। तो जहां तक हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की बात है, हम लोग 1984 से सियाचिन में है सर, 1984 से सियाचिन में है। तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस एंड इंस्टीट्यूशनल मेमोरी दैट इंडिया हैज इन दिस रिगार्ड। सो अमेरिकन आए हैं सीखने के लिए, क्रॉस ट्रेनिंग होगी, हम भी उनसे सीखेंगे, वो भी हमसे सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि दिस पासेस अ क्लियर कट मैसेज टू चाइना। जी, आपने कहा कि ये क्लियर कट मैसेज है चाइना के लिए, और जो पहाड़ों में अमेरिका की एक्सरसाइज हो रही है भारत की आर्मी के साथ, उसमें पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज है? देखिए सर, पाकिस्तान का मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का एक तो जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, पता नहीं क्यों। और पाकिस्तानी जो टीवी एंकर्स भी हैं, या मीडिया है, या इवन कॉमन पॉपुलेशन, मैं कॉमन पॉपुलेशन को ब्लेम नहीं करूंगा सर ज्यादा, लोग तो मासूम होते हैं हर जगह के, लेकिन उनको भी ये पढ़ा दिया गया है कि कहीं ना कहीं चाइना का एक्शन सही हो या गलत हो, आपको उसको डिफेंड करना है। आप एक बार पाकिस्तान का एक्शन डिफेंड करें ना करें, आप एक बार पाकिस्तान की दिफा करें ना करें, चीन की दिफा करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आपकी एक मतलब एक आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है चाइना को वो करना। तो सारे पाकिस्तानी फिर लग जाते हैं कि नहीं चाइना ठीक कर रहा है, ये कर रहा है। और यहाँ पे मैं आज ही एक और किसी की शो में और कह रहा था कि ताहिर साहब, ऐसा है कि अक्सर पाकिस्तानी ना ये कहते हैं कि भारत अमेरिका का दोस्त है, लेकिन भारत ने अमेरिका की नहीं मानी और रूस को कंडेम नहीं करा यूक्रेन के मामले में। तो भारत एक अमेरिका का, ऐसा पाकिस्तानी कहते हैं कि लॉयल फ्रेंड नहीं। देखिए साहब, ये तो क्लियर है डे वन से भारत का, हमारी लॉयल्टी हमारे मुल्क के लिए है, हमारी लॉयल्टी कोई अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, चाइना, ताइवान के लिए नहीं है। भारत की लॉयल्टी भारत के लिए है, ये साफ सीधी बात है। और ये दुनिया को समझना पड़ेगा कि हमारी लॉयल्टी हमारे, एंड क्यों ऐसा लोग एक्सपेक्ट करें कि हमारी लॉयल्टी किसी और मुल्क के लिए हो। हमें जहां पे फायदा होगा वहां पे जाएंगे, और हम इसके बारे में बड़ा क्लियर है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम मुंह पे कहते हैं, सामने कहते हैं। जयशंकर साहब ने तो बोल दिया था ना कि यूरोप को ये प्रॉब्लम है कि यूरोप समझता है कि दुनिया भर की जो प्रॉब्लम है वो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो यूरोप की प्रॉब्लम है दुनिया भर की प्रॉब्लम है। हमारे तो फॉरेन मिनिस्टर ने साफ मुंह पे कह दिया, तो और इससे ज्यादा खुल के क्या बोलें। जी, आपने ये बात बड़ी अहम की कि जब जयशंकर साहब ने खुल के कह दिया कि यूरोप की प्रॉब्लम जो है वो दुनिया के लिए सिर्फ नहीं है, दुनिया की प्रॉब्लम भी यूरोप को समझना है कि वो भी यूरोप के लिए है। इस भारत की पॉलिसी के तहत हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि अमेरिका अब खुल के भारत को कह रहा है कि भाई हम आपके साथ हैं। भारत ये कह रहा है कि थैंक यू, आप हमारे साथ हैं तो अच्छी बात है, जब आप नहीं भी साथ थे तो तब भी हमने अपने आप को संभाले रखा। तो भारत का आगे का विजन आपको क्या दिखता है? ताहिर साहब, विजन सिंपल है कि भारत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा। भारत किसी और मुल्क के कहने पे ना तो जंग में घुसेगा, ना कन्फ्रंटेशन में घुसेगा, ना भारत अमेरिका के कहने पे या किसी और मुल्क के कहने पे किसी और के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब करेगा। क्योंकि जैसा मैंने आपकी शो में भी बोला था पहले, और मैं कई बार बोल चुका हूं टेलीविजन पे और वीडियोस में, हमें पता है कि इन दी एंड वी हैव टू वॉक अलोन। हर एक मुल्क को, वो चीन हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, अमेरिका हो, रूस हो, सबको अकेले चलना है इस दुनिया में। और जब मुसीबत आती है तो आपके लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं, आपको खुद की काबिलियत बढ़ानी है,
हम ये बोले कि जी अमेरिका हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अमेरिका के लिए जान दे देंगे। हमें किसी के लिए ना जान देनी, ना हमें किसी की जान लेनी है। हमें खुद को स्ट्रांग करना है, हमें भारत को स्ट्रांग करना है, और हम एक ही मकसद लेके चल रहे हैं। हमें जहां से फायदा मिलेगा सर, हम वहां से फायदा लेंगे। हमें अमेरिका से टेक्नोलॉजी मिलेगी, हम अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेंगे। रशिया से वेपन्स मिलेंगे, वहां से लेंगे। चाइना से ट्रेड मिलेगी, चाइना से ट्रेड करेंगे। लेकिन इन सब का, चाहे वो हमारा दोस्त हो, चाहे वो हमारा दुश्मन तो नहीं कहूंगा, एडवर्सरी हो, जो भी हो, इसका मकसद एक ही है कि भारत को फायदा हो। जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका भी एक ही मकसद है, और उनके अंडर जो मोदी सरकार है पूरी की पूरी, उसका भी एक ही मकसद है कि हम जिस भी रिलेशनशिप में है किसी भी देश के साथ, उसका एक ही मकसद है कि भारत और तगड़ा हो, भारत और मजबूत हो, कि कल भारत एक ग्लोबल सुपर पावर की तरह सामने उभरे। आपने पीछे बात की पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चाइना पे डिपेंड करता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान असल में अमेरिका पर ही डिपेंड करना चाहता है, लेकिन अमेरिका उसको वापस अपनी गोद में नहीं ले रहा। ये कोई 4-4.5 साल से ऐसा ऑब्वियस है कि अमेरिका अब पाकिस्तान के साथ अलाइंड नहीं होना चाहता। तो दूसरी तरफ हमने ये देखा कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस हों, पॉलिटिकल क्राइसिस हों, चाइना को कोई इंटरेस्ट नहीं होती पाकिस्तान को रिहैबिलिटेट करने में। तो इस सारी सूरत हाल में चाइना की जो पॉलिसी है टूवर्ड्स पाकिस्तान, यानी उसको प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने की, पाकिस्तान नहीं भी चाहता प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल होने में, मगर पाकिस्तान आर्मी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस सारे मंजरनामे को आप क्या देखते हैं? सर, इसमें दो चीजें हैं। एक तो अमेरिका किस तरीके से पाकिस्तान को देखता है, और फिर चाइना किस तरीके से पाकिस्तान को देखता है। साहब, सबसे पहले अमेरिका की बात। अभी जो रिसेंट ड्रोन स्ट्राइक हुई है काबुल में, तो बड़ा हल्ला हुआ साहब की ड्रोन स्ट्राइक हुई और उसको अयान अल जवाहिरी को मार दिया, और वो जहाज तो था वो कहां से उड़ा था, और क्या वो पाकिस्तान से उड़ा था? पता ये लग रहा है कि शायद कजाकिस्तान से उड़ा था, ऐसा सुनने में आ रहा है। कि देखिए ना, मैं ये समझता हूँ कहीं से भी उड़ा हो, वो दिन वेयर पाकिस्तान कुड एक्सट्रैक्ट जियोपॉलिटिकल रेंट, ये बड़ा डॉन में बड़ा एक शानदार आर्टिकल आया था, द डेज ऑफ पाकिस्तान एग्जैक्टिंग जियोपॉलिटिकल रेंट आर ओवर, कि हम आपको अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देंगे, अपनी हवाई हुदूद का इस्तेमाल करने देंगे, आप हमें पैसा दीजिए। अब देखिए, उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक करी, दे कंडक्टेड ड्रोन स्ट्राइक सर, दीज पीपल द अमेरिकन्स, और इन्होंने शायद आईसिस के ऊपर एक और ड्रोन स्ट्राइक करी है सर, जो मैंने सुनने में आ रहा है, मुझे नहीं पता। तो अगर उनको कल पाकिस्तान ट्राइबल एरियाज में ड्रोन स्ट्राइक करनी पड़े, उनको अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक करनी पड़े, अमेरिकन्स डू नॉट नीड पाकिस्तानी एयर स्पेस और पाकिस्तानी लैंड। ये खत्म हो गया मामला। क्योंकि जब पाकिस्तान ने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, एक तो ये बात थी कि अमेरिकन्स ने उनसे मांगा कि नहीं मांगा, ये सबसे बड़ी बात थी, लेकिन अमेरिकन्स ने बोला हमें पाकिस्तान चाहिए क्यों, बाय द वे चाहिए क्यों, किस चीज के लिए चाहिए? पाकिस्तान ऐसा दे क्या रहा है? धोखेबाजी। पाकिस्तान ने धोखा दिया है। वही पाकिस्तान अमेरिका से पैसे लेता है और तालिबान का साथ भी देता है। तो पाकिस्तान ने तो हर समय दो चेहरे दिखाए, और ये बात तालिबान ने भी लिखी है, माई लाइफ विद द तालिबान। वो मैं भूल जाता हूँ, वो एम्बेसडर था वो तालिबान का पाकिस्तान में, उसने अपनी किताब में लिखा है, उसका नाम ज़ईफ या क्या नाम है उसका? जी जी, नाम है उसका, ज़ईफ जी, मुल्ला ज़ईफ जी, मुल्ला ज़ईफ। उसने ये लिखा है कि पाकिस्तान स्पीक्स, पाकिस्तान हैज गॉट टू माउथ्स एंड इट हैज गॉट टू टंग्स। उसका बड़ा फेमस बयान है कि ये हमसे कुछ और बोलते हैं, किसी और से कोई और जबान बोलते हैं, और सबका फायदा उठाते हैं। ये तालिबान वालों का बयान है पाकिस्तान को लेकर। तो अब उन्होंने बेसिस अपने बाहर बना लिए। इतने सारे मुल्क हैं जिनके बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगते हैं। ईरान से ही तो उनकी प्रॉब्लम है, और पाकिस्तान से तो उनकी प्रॉब्लम है। बाकी तो सर कितने मुल्क हैं, कजाकिस्तान है आपका, तजाकिस्तान है, और भी हैं। तो वहां से उनकी ड्रोन बेसिस हैं, वो लग जाते हैं। एयर बेसिस उनको लगाने, इंडिया का भी तो है सर तजाकिस्तान में, इंडिया का भी बेस है, तो अमेरिका का क्यों नहीं हो सकता? अमेरिका का बिल्कुल हो सकता है। उनको और तालिबान के पास ऐसे कोई एयर डिफेंस के एसेट्स है नहीं कोई। दे हैव ऑलमोस्ट नो एयर डिफेंस एसेट्स। वो शोल्डर फाइट कुछ मिसाइल होंगी, स्टिंगर विंगर पुराने जमाने की पड़ी हुई, बट दे डोंट हैव द स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम्स। सो देयर इज एब्सोल्यूट एयर सुपीरियरिटी। कोई सही वर्ड नहीं है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं सर, मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूं इधर जानबूझ के, लेकिन ऑडियंस को समझाने के लिए कि इफ अमेरिका वांट्स इट कैन ओन द स्काइज ओवर अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान का तालिबान कुछ नहीं कर सकता। जहां तक फोर्सेस भेजनी है, दे कैन स्टेशन देयर फोर्सेस सर। अमेरिका ये सीख गया कि इतने ट्रिलियन ऑफ डॉलर खर्च नहीं करना है। उनके पास ब्लैक वाटर जैसे लोग हैं सर, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है, उनको उनके पास वो हैं, क्या नाम कहते हैं सर, दे हैव देयर ओन स्पेशल फोर्सेस सर, नेवी सील्स। उनको बेस दिला के दे कैन कैरी आउट रेड्स इनसाइड अफगानिस्तान। दे कैन कैरी आउट, अगर ह्यूमन रेड्स करनी है, दे कैन डू साइबर वॉरफेयर इनसाइड अफगानिस्तान, पूरे सिस्टम्स जैम कर देंगे। दे कैन सेंड ड्रोन्स, दे कैन सेंड फाइटर जेट्स, दे कैन सेंड हेलीकॉप्टर गनशिप्स। अमेरिका के पास प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस हैं अगेंस्ट अफगान तालिबान। और आखिरी चीज कहना चाहता हूं कि सर, अमेरिका को क्या लगता है सर, अमेरिका के लिए इट्स वेरी इजी ना नेदरलैंड्स खड़ा करना। अमेरिका के लिए इट्स अ क्वेश्चन ऑफ $1 बिलियन, $1 अरब दे दिया नेदरलैंड्स, दोबारा खड़ा हो गया।
नाक में तो दम करना है तालिबान के। इट्स नॉट डिफिकल्ट, वेरी इजी फॉर अमेरिका। अमेरिका नदर अलायंस को खड़ा कर देगा, जितने भी नॉन पश्तून हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। आप 5-5, 2-2 हजार डॉलर दीजिए एक महीने के, फाइटर्स आएंगे, खड़ी कर दीजिए आप 50,000 की फौज। पैसे की कमी थोड़ा ना अमेरिका से, 50,000 की फौज खड़ी कर दीजिए आप, 50,000 की वो फौज लड़ती रहेगी। आपको अमेरिकन फौजी नहीं डालने, आपको कोई उनका लुक आफ्टर नहीं करना, कुछ नहीं करना। और उनकी ट्रेनिंग अमेरिकन स्पेशल फोर्सेज एंड ग्रीन बैरियर्स, उनका काम ही यही है। जहां तक चाइना देखता है सर, जहां तक चाइना देखता है, देखिए चाइना फंस गया है और पाकिस्तान ने बेवकूफ बना दिया चाइना को। वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चक्कर में 20-25 अरब डॉलर खा गए ये लोग। ठीक है सर, दुबई लंदन में अपने फ्लैट बना लिए, बढ़िया बढ़िया प्लाजे बना लिए। अब हुआ ये कि वो तो नहीं आगे चल रहा है, वो तो आगे नहीं चल रहा है सर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इन्होंने शगुफा बीच में छोड़ा था कि हो सकता है अफगानिस्तान से ले लें। अफगानिस्तान में आके चीन करेगा क्या सर? व्हाट विल चाइना डू? चाहे वहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी के 10 रीजन हैं जिसकी वजह से चाइना ना पसंद करे वहां पे आना। और देखते हैं फिर आगे क्या होगा। आई थिंक चाइना का मेन मुद्दा ये भी हो सकता है सर कि अगर थोड़ा सा अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस होगा उनका इन्वेस्टमेंट करके, तो ये हो सकता है कि जो शिंजियांग प्रोविंस है उसको एक्सपोज ना करें वो। कहीं अफगानिस्तान से जिहादी पहुंच गए वहां पे रेडिकल इस्लाम का झंडा लेके, तो इनके लेने के देने पड़ जाएंगे सर। तो ये चीज है।